दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लॉन्ग वीडियो थोड़ा रुक रुक के बना पा रहे हैं क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा परेशान हैं, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए लॉन्ग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आप लोग हमारा लॉन्ग वीडियो देख भी नहीं रहे हैं। तो आप सभी से विनती है हमारी कि आप लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और कल रात की एक बात है जो घटना घटित हुई है हमारे यहाँ, वो बात हम आप सबको बताना चाहते हैं क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था कि हम ऐसी कोई सी भी जो बात है जो बताने लायक है वो हम नहीं छिपाएंगे, आप सबसे शेयर करेंगे उस बात को। तो ऐसी एक घटना सामने आई है जिसको हम आप सबसे शेयर करेंगे। इससे पहले कि हमारा वीडियो स्टार्ट हो, आप सभी हम बात बताना स्टार्ट करें। आप सभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए यदि हम कहीं गलती करते हैं तो। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि कल रात को हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ काम चलता है फार्मिंग का। तो उसका कुछ कचरा होता है जो कि वैसे तो डेली जला देते हैं, पर काफ़ी दिन से आंधी वगैरह आई हुई थी, काफ़ी दिनों से आंधी चल रही थी रात में, तो इसलिए आग नहीं लगा पाए हैं। तभी 1-2 दिन से आंधी नहीं चल रही है, मतलब रुक गई है, तो फिर कल रात में आग लगाए थे। तो उसका क्या हुआ कि जो हमारी कंपनी के पीछे एक प्लॉट है वो खाली पड़ा हुआ है, मतलब कि है तो हमारे मालिक का ही, पर वो खाली पड़ा हुआ है, उन्होंने अभी नया ख़रीदा था। तो उसमें जो कि है जैसे कि कचरा वगैरह ये सब कुछ हम लोग उसमें जलाते थे, उसी में कचरा भी फेंका करते थे। तो उसमें घास फूस जमा हुआ था, बहुत सारे पेड़ भी थे। तो क्या हुआ कि कल रात में जब आग लगाई तो आग लगा के हम सब अपने कमरे में आ गए और वहाँ देखा थोड़ी सी आग लगाई हुई थी, ज़्यादा नहीं लगाई हुई थी। और वो हुआ यूँ कि पहले आंधी चलती थी ना, जो 4, 5, 6, 7 दिन आंधी चली हुई थी, तो उसी आंधी में क्या हुआ कि वो कचरा सारे प्लॉट में बिखर गया, सारे यहाँ कचरा फैल गया था वो। तो उस कचरे के फैलने की वजह से ऐसा हुआ कि वो सारी जगह आग लग गई। अब सारी जगह आग लग गई, गेट तो बंद करके आए थे हम लोग, मतलब सारे ही जो वहाँ, उसको हम लोग खंडर बोलते हैं, प्लॉट नहीं बोलते हैं क्योंकि वो अभी बना नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग खंडर ही बोलते हैं, प्लॉट नहीं बोलते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग गेट लगा करके आए थे, तब जाके देखा वहाँ पर तो बहुत सारी आग लगी पड़ी थी वहाँ पर। और जितने भी पेड़ थे वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे, तो वो खड़े ही जल गए, लगे ऐसे ही पेड़ जल गए, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कुछ, तो वो भी जल गए। तो इतना डर गए थे हम रात में कि पूछो मत। यहाँ तक कि वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसे था, वीडियो नहीं बना पाए हम रात्रि में, मतलब कि वीडियो नहीं बना पाए हैं डर के मारे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आग को कंट्रोल में कैसे करें। फिर हुआ यूँ कि आग फैलती गई और मेन गेट तक आ गई। अभी हम आपको अभी तो नहीं शूट कर पाएंगे, पर वहाँ का वीडियो शूट करके हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि कहाँ आग लगी हुई थी। तो ऐसा हुआ कि मतलब जो गेट है वो लगा करके गए थे हम लोग, तो गेट में इतना गर्म हो रखा था गेट कि उसको छूना मुश्किल हो रहा था। और वहाँ बुझाना तो दूर, देखना उस आग को बहुत मुश्किल हो रहा था, देख भी नहीं पा रहे थे, इतनी आग फैल चुकी थी।
और यदि हम लोगों में से कोई वहाँ जाता आग को कंट्रोल करने तो शायद मर ही जाता, कोई बचता ही नहीं। और बाहर भी कुछ कट्टे वगैरह पड़े हुए थे, तो उसको भी हमने देखा कि उसमें आग ना लग जाए, इसलिए हम लोग सब वहीं खड़े हुए थे और ये सोच ही रहे थे कि इसको कैसे कंट्रोल करें। तभी हुआ यूँ कि कुछ ही देर में एक बाजू वाले कंपनी ने वहाँ से कॉल की, कहाँ पर, फायर ब्रिगेड के पास कॉल किया। फायर ब्रिगेड वाले रात पर आए और फिर रात में उन्होंने फायर किया वहाँ से, मतलब कि पानी का फायर किया, तो आग बुझ गई। पर डरने की सबसे बड़ी ये बात है कि आज सभी लोग ये सोच रहे थे कि आग लगी कैसे, क्योंकि उन लोगों को बता सकते नहीं थे कि आग कैसे लगी और क्या करते। आग तो लगानी ज़रूरत थी ना, क्योंकि हम लोगों का तो जो काम बताएंगे वो ही करेंगे ना, ऐसे अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आग लगाना भी बहुत ज़रूरी थी, और यदि नहीं लगाते तो हम ये सोच के परेशान थे कि किसी दिन मेरे लड़के ने अगर आग लगा दी तो मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर आग लगा दी। थोड़ी सी ही आग लगाई थी और वहाँ पर घास इतनी थी कि सारी पकड़ गई और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम आप लोगों को वहाँ का वीडियो और वहाँ का जो नज़ारा जहाँ आग लगी हुई थी वो हम आपको जब शाम में शूट करेंगे वीडियो तो ज़रूर बताएंगे। और मैं इतना डरी हुई थी कि पूछो मत। मेरे तो पसीने हो रहा था, फिर सारे मुंह पे सांस चढ़ने लग गई थी सीधे ही डर के मारे। यहाँ तक कि 2 घंटे तो मैं कांपती ही रही उस आग को देख के, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कहीं मेरे छोटू के पापा ना चले जाएं वहाँ पर आग के पास और वहाँ बुझाने की कोशिश ना करने लगे, इसीलिए हम थोड़ा सा डर गए थे। अब डरने वाली बात तो थी ना, क्या करते, डरते नहीं तो फिर क्या करते। हमें तो आग को देख के ही बहुत डर लगता है। और मैंने बहुत से हादसे सुने हुए हैं कि आग बुझाई नहीं बुझती है, मतलब जब आग भड़क जाए, और ऐसे ही यहाँ की आग भड़क चुकी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी हम सभी लोग रात्रि में 12 बजे तक बहुत परेशान होते रहे। यहाँ तक कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि, मतलब सोचना क्या था, सोचने का टाइम ही नहीं मिला, सोचते कैसे, क्योंकि उसमें इतना व्यस्त थे कि सोचने का टाइम ही नहीं मिला हमको, क्योंकि डरे हुए इतने थे कि वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन अब जब आग लग गई है वहाँ पर तो हम आप लोगों को वहाँ का वीडियो ज़रूर बताएंगे। इसीलिए हम बताना चाह रहे थे सुबह से, पर सुबह से हमारी हिम्मत नहीं हुई बताने की। और हमने सोचा तो था जब सब कुछ ठीक हो गया था नॉर्मल रात में, तब भी हमने सोचा था कि हम आप लोगों को वहाँ का वीडियो शायद शूट करके बताएं, पर वहाँ का वीडियो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। यदि हम लोग जाते तो पकड़े जाते, इसीलिए हम लोग वहाँ गए नहीं डर के मारे, क्योंकि हमारा यहाँ घर तो है नहीं, हम तो दूसरे के यहाँ रहते हैं, तो इसलिए दूसरे के गांव या देश या शहर में डर के रहना ही पड़ता है, क्योंकि अपने गांव का माहौल सब कुछ पता होता है और किसी दूसरे के यहाँ का कुछ भी पता नहीं रहता है। तो इसीलिए अब सोच रहे हैं कि अगली बार जब आप आग लगाएंगे तो कैसे लगाएं, क्योंकि जब इतना कुछ, मतलब कि जो घटना घटित हो चुकी है, तो अगली बार का सोचने से भी बहुत डर लग रहा है, आग लगाने से भी बहुत डर लग रहा है। और हमारे
यहाँ जो हम जिनके यहाँ काम करते हैं वो बोलते हैं आग लगानी है कचड़े में, तो मतलब ये लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारा कचरा, इसलिए वो आग ज़्यादा भड़क जाती है। यदि थोड़ा थोड़ा कर कर के उसको जलाते जाएं तो इतना सारा जो कचरा है वो इकट्ठा नहीं होगा और ऐसी कोई घटना को अंजाम भी नहीं दिया जाएगा।